हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो जो आज का वीडियो है वो एक अलग डिफरेंट वीडियो है मेरे रेगुलर वीडियोस से। क्यों? इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो हम जो बालकनी में जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है, बालकनी में या कहीं भी आप इस आर्टिफिशियल ग्रास को बिछाते हो तो उसकी क्लीनिंग कैसे की जाए। क्योंकि जो घास होती है वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत धूल मिट्टी होती है, वहाँ पे जो है जल्दी गंदी हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से कितनी मिट्टी हो गई है मेरी घास में। तो आप रेगुलर बेसिस पे कैसे उस घास को साफ करें, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आप पानी डाल के इसको धोएंगे तो उसके लिए आपको पूरी की पूरी घास हटानी पड़ेगी, फिर एक अलग जगह पे रख के उस पर पानी मारना पड़ेगा, उसके बाद उसको फोल्ड करके जो है उसको सुखाना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट जो मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ, इससे आप जो है रेगुलर अपनी जो ग्रास है उसको क्लीन रख सकते हैं। और अगर आप रेगुलर रखोगे तो ज़्यादा आपको जो है दिक्कत भी नहीं होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक सीक वाली झाड़ू। जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा जो है ईजी होगा आपके लिए उसको जो है क्लीन करना। तो जहाँ पे मैं जो है एक सीक वाली झाड़ू से जो है झाड़ू लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, जितनी भी मोटी मोटी गंदगी है, मेरी बेटी एक्चुअली जो है बालकनी में खेलती रहती है तो बहुत सारी चीज़ें वो फैलाती है। तो सबसे पहले मैंने जितने भी टॉयज़ वगैरह थे उसके सारे कलेक्ट करके हटाए हैं, जितना भी मोटा मोटा सामान था वो हटा दिया। उसके बाद जो है झाड़ू से मैं जो है जितने भी पत्ते हैं, क्योंकि प्लांट्स रखे हुए हैं, ज़्यादा मैंने नहीं रखे हुए हैं, कुछ प्लांट्स मैंने जो है रखे हुए हैं, तो उनके जो पत्ते हैं वो है या छोटी मोटी हल्का फुल्का कागज वागज के टुकड़े, पेंसिल के छिलके, क्योंकि मेरी बेटी जो है बालकनी में बैठ के ही कलरिंग वगैरह का भी काम करती है। तो बस उसी को जो है मैं झाड़ू से यहाँ पे इकट्ठा कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से जो है जितना छोटा आपका झाड़ू होगा उतने इजीली जो है आप लगा पाएंगे। तो बस इस तरीके से जो है मैंने अपनी पूरी बालकनी में जो है झाड़ू लगा के, देखिए मिट्टी उड़ रही है, मिट्टी इससे साफ नहीं होगी। बस इस तरीके से मोटा मोटा कचरा जो है आप इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद जो है इस कचरे को आप उठा देंगे। तो यहाँ पे मैंने मोटा मोटा जो कचरा था वो उठा के मैंने जो है इसको फेंक दिया है। उसके बाद देखिए झाड़ू लगाने के बाद ही देखिए जो जितनी भी चीज़ें फैली हुई थी मैंने वो हटा दी, झाड़ू लगा दिया, उसके बाद ही काफ़ी क्लीन दिख रही है बालकनी। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से जो है साफ़ हो चुकी है। लेकिन इसमें दुनिया जहान की मिट्टी है, क्योंकि ये हाँ देखिए ये पत्थर के ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी है, इससे ज़्यादा मिट्टी जो है नीचे उसके ऊपर है। और पूरी रेलिंग में दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सड़क बन रही है, तो देखिए साइडों में कितनी मिट्टी है। अब मैं आपको जो है रेलिंग साफ करना बताऊंगी कि रेलिंग कैसे साफ करनी है, जो पत्थर है रेलिंग का वो कैसे साफ करना है। वैसे तो इसमें कुछ नहीं है, सबको पता है, लेकिन बाहर की साइड का पत्थर कैसे साफ करना वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने वाइप्स लिए हैं, इनको वेट कर लिया है। ये किचन वाइप्स हैं जो नॉर्मल घर में यूज होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो बस अब हम सबसे पहले जो है ग्लास साफ करेंगे। मेरी हाइट अच्छी है तो मैं जो बाहर की साइड का ग्लास है उसको भी इजीली क्लीन कर पाती हूँ। लेकिन अगर आपकी हाइट जो है कम है और आपका हाथ जो है पूरे ग्लास पे नहीं पहुँचता है, तो आगे वीडियो में मैं वो भी दिखाऊंगी कि आप जो है बाहर की तरफ का जो ग्लास है उसको कैसे क्लीन करोगे और बाहर की तरफ का जो पत्थर है उसको कैसे क्लीन करोगे। क्योंकि पत्थर तक तो मेरा हाथ भी नहीं पहुँचता है। ग्लास रेलिंग में जो है आउटर साइड से कर लेती हूँ, बट पत्थर तक मेरा भी हाथ नहीं पहुँचता है। तो उसको आप कैसे क्लीन करोगे इसी साइड से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ मैं मिट्टी दिखा रही हूँ आपको कि कितनी गंदी, थोड़ा से ग्लास रेलिंग पे ही मैंने मारा है और कितना ज़्यादा जो है गंदा हो गया है। तो बस इसी तरीके से आपको जो है अपनी ग्लास रेलिंग साफ करनी है। अगर जो है आप कॉलिन से करना चाहते हैं तो आप कॉलिन से भी कर सकते हो। मैं रेगुलर बेसिस पे कॉलिन यूज़ नहीं करती हूँ, हाँ ओकेजनली कभी करना होता है तो मैं कॉलिन यूज़ कर सकती हूँ। वो आपकी अपनी चॉइस है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बताने वाला। वो सबको पता है कि ग्लास और रेलिंग को कैसे क्लीन करना है। बस इसमें जो है बाहर की तरफ से कैसे करना है, बाहर की तरफ कोई पत्थर है या बाहर की तरफ कोई दीवार है या फिर बाहर की तरफ का जो ग्लास है वो कैसे साफ करना है, वो मैं आपको आगे जो है दिखाऊंगी। मेरा हाथ देखिए आप इजीली जो है पूरे ग्लास पे पहुंच रहा है, तो मैंने जो है इजीली जो है उसको क्लीन कर लिया था। तो मैंने जो है नीचे का जो पत्थर था उसको भी क्लीन कर लिया था और ऑलमोस्ट जो है मेरा आगे का फ्रंट एरिया जो बालकनी का था, रेलिंग का जो फ्रंट एरिया था, मैंने उसको जो है अच्छे से क्लीन कर लिया। और इसके बाद जो है मैं आपको बाहर की तरफ का पत्थर और बाहर की तरफ की जो ग्लास रेलिंग है उसको कैसे क्लीन करना है, उसके लिए आपको चाहिए एक बकेट में पानी, एक पोछा और एक वाइपर। तो बस इस तरीके से आपको क्या करना है कि पोछे को वाइपर पे ऐसा उल्टा कर देना है, जैसे कि नॉर्मली लोग वाइपर से पोछा लगाते हैं, बस उसी तरीके से आपको कर लेना है। और उसके बाद जो है आपको उसको उठा के जस्ट उसको जो है पत्थर के ऊपर प्लेस कर देना है। और इस तरीके से जो है अगर आप जो है इसी तरीके से आपको जो है
घुमाते हुए जो है इस पत्थर पे चलाना है, धीरे धीरे आगे पीछे ले जाके आपको जो है मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था तो हो सकता है अच्छे से जो है ना दिखे। अगर आपको बाहर की तरफ से ग्लास रेलिंग साफ़ करनी है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं वाइपर की मदद से। लेकिन आपको ग्लास जब आपको साफ़ करना है तो आपको इतना मेक श्योर करना है कि जो आपका पोचा या जो भी कपड़ा हो वो बिल्कुल क्लीन हो। आप इसकी जगह कोई कपड़ा भी ले सकते हो साफ़, क्योंकि पोचे से हम फर्श वगैरह तो साफ़ करते हैं लेकिन ग्लास के ऊपर हो सकता है कि उतने अच्छे से ना हो, तो आप उसके लिए क्लीन कपड़ा लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो बस इसी तरीके से देखिए मैं जो है बाहर का पत्थर साफ़ कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से जो भी आपका बाहर का प्लेस हो उसको आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। ग्लास रेलिंग को क्लीन कर सकते हो, कोई दीवार है बाहर की तरफ उसको भी इसी तरीके से आप जो है क्लीन कर सकते हो। एक बार में अगर वो क्लीन नहीं होता है तो आप जो है उसको दोबारा से वॉश करके दोबारा से फिर इसी प्रोसेस को जो है रिपीट कर सकते हो। मैंने भी इसको जो है 2 बार किया था तो ईजिली हो गया था। तो देखिए पूरा का पूरा जो भी अंदर की साइड और बाहर की साइड जो भी पत्थर है वो पूरी तरह से साफ हो गया है। ग्लास पूरी तरह से साफ हो गया है, ऊपर का जो स्टील का रेलिंग है वो भी अच्छे से साफ हो गया है। और अब हम क्लीन करेंगे अपना, अब हम मेन चीज करने वाले हैं अपने घास की जो मिट्टी है, जो बहुत ज्यादा मिट्टी है उसको कैसे साफ करना। मेन जो चीज है वो अब शुरू होने वाली है, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता हो। जो है अगर आपके भी ऐसे जो बालकनी में जो है पानी निकलने की जगह हो तो ज़्यादा बढ़िया है, और एक टैप हो, एक नल हो पानी का, वहीं पे जुगाड़ हो पानी का तो वो ज़्यादा बेटर है। आपको बार बार जो है पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पानी लगेगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चलोगे तब तो जो है एक बाल्टी से इनफ होगा आपका, लेकिन अगर आप बहुत दिनों के बाद कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा। मैंने इस तरीके से जो है पॉट वगैरह थे, जो भी जितने भी गमले थे, मैंने उनको एक क्लीन कपड़े से जो है अच्छे से पोंछ दिया था, अच्छे से साफ कर दिया था। वो शूट करना मैं भूल गई, तो मैं बस बता रही हूँ आपको कि जो भी आपके गमले वमले हों उनको आप कपड़े से साफ कर लीजिए। मैंने मेरी बेटी का डॉल हाउस था, उसमें बहुत सारी मिट्टी थी, मैंने उसको भी क्लीन कर दिया था। तो उसके बाद आपको पोचे को सिंपली डिप करना है पानी में, जैसे हम पोछा लगाते हैं नॉर्मली वैसा, बस हल्का सा ज़्यादा गीला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी टपकने वाला गीला नहीं, बट हाँ जैसे नॉर्मली हम पोछा लगाते हैं उससे हल्का गीला होगा तो अच्छे से लग जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली जैसे पोछा लगाते हैं घुमा घुमा के घास के ऊपर अच्छे से लगाना है। और अगर ज़्यादा गंदी घास है आपकी तो आप कोशिश कीजिए हल्के थोड़े थोड़े कम पोर्शन में लगाने के बाद पोछे को जो है दोबारा वॉश कर लीजिए। मैं आपको छोटी सी पोचे को जो है दोबारा से जो है बार बार वॉश करते रहें पोचे को, और जिससे कि मिट्टी जो है पानी में बार बार निकलती रहेगी। अगर आप जो है रेगुलर एक बार करने के बाद जब आप इसको रेगुलर ले लोगे कि 1 या 2 दिन में, या फिर डेली आप लगाओगे या फिर हफ्ते में 2 बार 1 बार लगाओगे, तब इतनी मिट्टी नहीं होगी, तब आपकी जो है 1 आध बाल्टी में जो है हो जाएगा अच्छे से क्लीन। बट अगर आप काफ़ी दिनों के बाद कर रहे हैं तो नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पे हल्का सा जो है एक डेमो दिखा रही हूँ कि अगर आप सोचते हो कि घास के ऊपर पानी डाला और उससे वो क्लीन हो जाएगी, पोछे से नहीं होती। पोछे से हम क्यों करें, और ये तो मतलब पानी इस पे डाल दो, 4-5 बाल्टी पानी डाल दो या पाइप छोड़ दो इसके ऊपर तो क्लीन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक हल्के से पोर्शन पे जो है पानी फेंक के दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने इसमें पानी डाला है, पानी बिल्कुल भी नहीं निकलता। पानी तभी निकलेगा इसके नीचे से जब आप घास को हटाओगे, तब इसके नीचे का पानी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाता। ये देखिए पानी जो है घास जब मैंने हटाई है तब इसके नीचे से पानी निकला है। अगर आप घास को नहीं हटाओगे वहां से तो वो पूरा दिन भी वो पानी जो है सूखने वाला बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा पानी जो है वो घास के ऊपर ही है। मैं करके दिखा रही हूँ कि पानी बिल्कुल भी नीचे से नहीं जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने भी यही कोशिश की थी कि मैंने सोचा यहीं पे इसको पानी से धो दूँ, बालकनी है और पानी निकलने की जगह भी है तो पानी निकल जाएगा। तो मैंने जैसे जैसे मैं उसके ऊपर पानी डाल रही थी, वो पानी जहाँ मैं डाल रही थी वहीं पर वो रुक रहा था पानी, और मुझे वो साफ पता चल रहा था कि इसके नीचे से पानी जो है बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसीलिए अगर आप सोचते हो कि आपने घास बिछाई है और आप सोच रहे हो कि आप वॉश कर दोगे वहीं के वहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये देखिए जो है मैंने पूरी तरह से पोछा लगा लिया है, 3-4 बाल्टी मैंने बदली पानी की, और उसके बाद अब देखिए कितने अच्छे से जो है बालकनी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब देखिए पूरी रेलिंग चमक रही है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा जो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जो है शेयर करना, लाइक करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और आगे मैं भी कोशिश करूंगी कि ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ वीडियोस मैं जो है बना सकूं। तो बस मिलती हूँ नई किसी वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ।